गोशा में पतंगबाजी का कत्ल खेल जारी है। पुलिस ख्वाबे गफ्लत से न जाग सकी। देहाती डोर फिरने से 10 साल बच्ची मौके पर जाँ बहक हो गई। बच्ची वालिदैन के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी। डोर फिरने से बच्चे की शारत कट गई। अहले खाना गम से नडार है। अपडेट कर रहे हैं आपको गोशा से, जहां पतंगबाजी का कत्ल खेल जारी है। पुलिस ख्वाबे गफ्लत से ना जाग सकी। देहाती डोर फिरने से 10 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची वालिदैन के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी। डोर फिरने से बच्चे की शारत कट गई। अहले खाना गम से नाडार हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको गोशा से, जहां पतंगबाजी का खूनी खेल जारी है। पुलिस ख्वाबे गफ्लत से ना जा सकी। देहाती डोर पर फिरने से 10 साल बच्ची जाँबहक हो गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक वसीम। मलिक वसीम, बताइएगा इस बारे में। ये अफसोसनाक वाकया गोजरा टोबा रोड पर यह वाकया पेश आया। यहाँ पर 10 साल बच्ची अपने वालिद मोहम्मद अशरफ के साथ जा रही थी कि कातिल डोर के वार है वो थम ना सके। जो पुलिस इंतजामिया है वो इसमें बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है। डोर बच्ची के गले पे लगने से बुरी तरह से जख्मी होगी, जिसको THQ अस्पताल गोजरा मुंतकिल किया, जहाँ से तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद लाइट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। लेकिन अगर बात की जाए इंतजामिया के असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा की और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की, तो इसके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ना ही कोई कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई है। और जो लवाहिकीन है बच्ची के, वो सरापा एहतजाज, उन्होंने कहा कि फौरी इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो पतंगबाज हैं, जो पतंग फरोश हैं, इनको पकड़ना चाहिए। जी मलिक वसीम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।